ओम नमः शिवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार सूत जी के वचनों को सुनकर वे महर्षि कहने लगे कि आप हमें वेदांत सार के सर्वस्व स्वरूप आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त शिव पुराण सुनाइए। इस प्रकार मुनियों के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर सूत जी ने शिव जी का स्मरण कर महर्षियों से कहा। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, आप लोग सुनिए। मैं सर्वथा निष्पाप शिव जी का स्मरण कर वेदों के सार स्वरूप पुराणों में श्रेष्ठ शिव पुराण की कथा को कहता हूँ, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों का और वेदांत द्वारा जानने योग्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सब वेदों के सार रूपी पुराण को सुनिए। बहुत प्राचीन काल से इस कल्प के बार बार बीत जाने पर, इस श्वेत वाराह कल्प के आ जाने पर और सृष्टि के आरंभ होने पर त्रिवेणी के समीप उत्पन्न 6 कुलीन मुनियों द्वारा अपने अपने पक्ष को कहते हुए, यह महान है, यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ नहीं है, इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद उपस्थित हुआ। तब वे अविनाशी ब्रह्मा के पास इस विवाद का समाधान पूछने के लिए गए। वे सभी ऋषि हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक वाणी से बोले, आप ही संपूर्ण संसार के विधाता हैं, सभी कारणों के कारण हैं। वह पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाला कौन सा प्राणी है जो सबसे पुराना है और महत से उत्पन्न हुए सभी तत्वों से परे है? ब्रह्मा जी ने कहा, जहां मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकती, अर्थात बिना वहां पहुंचे वे लौट आ जाती हैं, जिससे यह सब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता पंच महाभूतों तथा इंद्रियों के साथ सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं। ये ही देव महादेव सर्वज्ञ तथा समस्त संसार के ईश्वर अर्थात स्वामी हैं। यह तो परम भक्ति से दृष्टिगोचर होते हैं, नहीं तो इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, हर और भी देवता तथा उनके स्वामी भी महादेव की परम भक्ति करके उनके दर्शनों की इच्छा किया करते हैं। अधिक क्या कहा जाए, शिव के प्रति भक्ति करने से मानव मुक्त हो जाता है। देवता के प्रसाद से देवता की भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करने से देवताओं को प्रसन्नता मिलती है। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भूलोक में जाकर 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। इसी यज्ञ में शिव जी की कृपा से वेदों में कही गई उस विद्या का सार और उसके साध्य तथा साधन का ज्ञान हो जाएगा। मुनिजनों ने कहा, अच्छा, अब आप यह बताइए कि मानव मात्र का परम साध्य क्या है और उसका साधन क्या है और उसके लिए कैसा साधन होना चाहिए? इन प्रश्नों का आप वास्तविक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें शिव पद की प्राप्ति साध्य है और साधन है निरंतर शिव की भक्ति करना। साधक ऐसा होना चाहिए जो शिव जी की कृपा से नित्य तथा नैमित्तिक आदि कर्मों के फलों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि की इच्छा न रखता हो। वेद विहित कर्म करके उससे प्राप्त महाफल को जो व्यक्ति परम शैव पद की प्राप्ति के लिए जो उन्हीं को समर्पित करता रहता है, तदंतर उस भक्त को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उस प्रकार से भक्ति करने पर सभी को उस परम फल की प्राप्ति होती है। उसके विविध साधनों का वर्णन साक्षात शिव जी ने भक्तों के लिए किया है। उसका संक्षेप करके मैं आप लोगों से उसके सार अर्थात रहस्य को कह रहा हूँ। कानों से उनके गुणों को सुनना और वाणी से उन गुणों का कीर्तन करना है।
और मन से उनका बार बार मनन करना बहुत बड़ा साधन कहा गया है। अतः शिव जी के गुणों को सुनना, उनका कीर्तन करना तथा सदैव मनन करते रहना चाहिए। उक्त वाक्य में यह श्रुति प्रमाण है, इस विधि के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः सभी प्रकार के साधनों को जुटाने के लिए तत्पर मानव को केवल शिव पुराण को ही अपना साध्य बनाना चाहिए। वेद में जो कहा गया है कि पहले आत्मा को देखें फिर उसे सुने, लोक व्यवहार के अनुसार यह विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा सरलता से देखा नहीं जा सकता और बिना देखे हुए पदार्थ के प्रति खिंचाव नहीं होता है। इसलिए पहले उसके चरित्र को सुनकर तब अन्य क्रियाओं के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम गुरु के मुख से पुराण का श्रवण करके तदंतर विद्वान को चाहिए कि उसके कीर्तन मनन आदि में तत्पर हो। इस क्रम से जब मानव को मनन का साधन प्राप्त हो जाएगा, तभी शिव योग की प्राप्ति और सालोक्य मुक्ति भी क्रम से प्राप्त होगी। इस प्रकार सब करने से पहले सांसारिक व्याधियां दूर हो जाती हैं, तदंतर सभी प्रकार का आनंद भी उसी में लीन हो जाता है। अभ्यास काल में अनंत प्रकार के कष्टों का अनुभव होता है, उसके बाद आदि और अंत सब मंगलमय होता है। इस प्रकार शिव महापुराण में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। अथ चतुर्थो अध्यायः। मुनिजनों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह मनन श्रवण और कीर्तन किस प्रकार किया जाता है, आप इन सब की ठीक ठीक विधि का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पूजा, जप, ईश्वर के गुण, विलास, नाम, इनका स्मरण करने से जो मन की शुद्धि होती है वही मनन है। इसकी प्राप्ति ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही होती है। यही सब उत्तम साधनों में प्रमुख है। गाने योग्य वेद मंत्रों द्वारा अथवा अपनी अपनी भाषा की स्तुतियों द्वारा शिव जी के पराक्रम, गुण, रूप, विलास तथा नामों की स्पष्ट एवं सरस वाणी से जो स्तुति की जाती है उसे कीर्तन कहते हैं। इसे उस मार्ग का मध्यम साधन कहा है जिस किसी साधन वाद्य विशेष से शिव जी से संबंधित शब्द समूह कानों द्वारा सुनाई पड़ता है और जो स्त्रियों की क्रीड़ा के समान सुनने में प्रिय शिव जी का गुणगान सदैव कानों में रमन करता रहता है, उसे विद्वान पुरुष श्रवण कहते हैं, जो संसार में प्रसिद्ध है। सबसे पहले सज्जनों के सहवास से शिव जी के गुणों का श्रवण होता है। उसके बाद पशुपति अर्थात शिव जी के गुण कीर्तन की ओर दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है और अंत में शिव जी की कृपा दृष्टि से सर्वोत्तम साधन मनन हो पाता है। सूत जी ने कहा, इन शिव भक्ति प्राप्त साधनों के संबंध में हे मुनिवरों, हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, आप उसे सावधान होकर सुनिए। प्राचीन काल में हमारे गुरुजी पराशर मुनि के पुत्र श्री वेद व्यास सावधान मन होकर सरस्वती के पवित्र तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय सूर्य के समान विमान द्वारा अपनी इच्छा से जाते हुए भगवान सनत कुमार जी को मेरे गुरुजी ने देखा। ध्यान में मग्न रहने पर भी वे जगे और उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र को प्रणाम कर आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, इन्हें अर्घ्य पाद्य और देवताओं के बैठने योग्य आसन दिया। तदंतर प्रसन्न होकर भगवान सनत कुमार जी ने विनम्र वेद व्यास जी से गंभीर वाणी द्वारा कहा। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, क्या आप शिव तत्व रूप सत्य वस्तु का ध्यान करते हैं, जिसका इंद्रियों द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है? वे शिव आपके सहायक हैं, फिर आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं? जब सनत कुमार जी ने ऐसा कहा तो वहां उपस्थित मुनिगण इस प्रकार अपने आशा को प्रकट करने लगे,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वेद विहित मार्ग के प्रति आदर भाव रखते हैं। आपकी कृपा से मैंने इनकी स्थापना संसार में विविध प्रकार से की है। इस दृष्टि से मैं आप सबका गुरु हूँ, तथापि भली भांति मेरे हृदय में मुक्ति का साधन स्वरूप परम अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता। उसका क्या कारण है मैं नहीं जानता, अतः मैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। इस प्रकार जब वेद व्यास जी ने भगवान सनत कुमार से कहा, तब सशस्त्र शास्त्रों के ज्ञान में समर्थ सनत कुमार जी ने वहां उपस्थित मुनियों अर्थात ब्राह्मणों से निश्चित रूप से मुक्ति के कारण का वर्णन किया। शिव जी के गुणों का श्रवण, कीर्तन और मनन से ये 3 मुक्ति प्राप्ति के वेद सम्मत उत्तम साधन है। पहले मैं भी अन्य साधनों के चक्कर में पड़ा था। तब मैं मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। तदंतर शिव जी की आज्ञा से वहां भगवान नंदिकेश्वर आए। वे सबके साक्षी भगवान गणेश जी महान दयालु हैं। वे मुझसे प्रेम के साथ मुक्ति प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन को कहने लगे। उन्होंने बतलाया कि शिव जी के गुणों का श्रवण, कीर्तन तथा मनन वेद विहित उपाय हैं। शिव जी ने मुक्ति प्राप्ति के उक्त 3 साधनों का उपदेश मुझे दिया। उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, श्रवण आदि उक्त 3 उपायों का सेवन कर आप बार बार कीजिए। इस प्रकार वेद व्यास जी से कहकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार अपने साथी के साथ अत्यंत सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर चले गए। हे ऋषियों, इस प्रकार हमने संक्षेप से पहले वृतांत का वर्णन कर दिया। ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, आपने मुक्ति प्राप्ति के श्रवण आदि 3 उपाय हमसे कहे हैं। जो मनुष्य श्रवण, कीर्तन तथा मनन नहीं कर सकता, वह क्या करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? ऐसा कौन सा कर्म है जिससे बिना प्रयत्न के मानव की मुक्ति हो सकती है? इस प्रकार शिव महापुराण में श्रवण मनन कीर्तन श्रेष्ठ तत्व वर्णन नामक 4था अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।